अगला हम लोग चल रहे हैं फिर से अपन जो दूसरे टाइप का पहला स्टार्ट करते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वर्ड आता है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स देखो क्या है, हमने कहा सॉल्यूशन है, स्मॉल एक्स। हाँ स्मॉल एक्स सॉल्यूशन है। कैसे बनेगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला के बनेगा। सॉल्यूट मान लो N1 मोल था, सॉल्वेंट N2 मोल था, ये N1 मोल ये N2 मोल, दोनों को जोड़ दो, कितने मोल हो गए सॉल्यूशन के? सॉल्यूशन का मोल हो गया N1 प्लस N2 मोल। N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर सॉल्यूट के मोल N1 थे, सॉल्वेंट के मोल N2 थे, टोटल मोल कितने हो गए? N1 प्लस N2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो मैं दो क्वेश्चन ऐसे लिखने जा रहा हूं कि इतने मोल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है? N2 मोल है ना, तो एक में कितना होगा? ये हो जाएगा N2 और अपॉन N1 प्लस N2, यही ना होगा। देखो यस N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन में N2 मोल सॉल्वेंट है, तो एक में कितना होगा? निकल आया। और एक में जो होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, कि एक मोल सॉल्यूशन में इतना फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। बस बच्चों, एक मोल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का जो फ्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट के जो मोल होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। तो ये जो आपने निकाला अभी, यही मोल फ्रैक्शन है। जो आपने निकाल के अपने सामने रखा, यही मोल फ्रैक्शन है अभी। तो किसका है मोल फ्रैक्शन? सॉल्वेंट का। तो इसको बोल सकते हैं इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स है, क्या है, किसका एक्स है? सॉल्वेंट का। सर, सॉल्यूट का भी निकाल एक्स सकते के हैं बीच ना? में सॉल्वेंट, बिल्कुल। और निकाल नहीं जा रहे हैं, रुको जा। कितने मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? N1। तो 1 मोल में कितना होगा? 1 में कितना होगा? कितना होगा? N1 बाई N1 N1 अपॉन प्लस 2 N1 प्लस N2। यस इतने सर, मोल होगा सॉल्यूट ना। यस और सर। एक मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट होता है, ये एक इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या कहोगे? मोल फ्रैक्शन जो होता है, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, मोल फ्रैक्शन भी एक्चुअली क्या होता है? मोल ही होता है, लेकिन एक मोल। टोटल एक मोल में सॉल्यूट का मोल कितना है, वो उसका मोल फ्रैक्शन। टोटल एक मोल में सॉल्वेंट का मोल कितना है, वो उसका मोल फ्रैक्शन। देख लो बच्चों, और आप जब देख के बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? यस। इसमें कहीं वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आता नो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। सर, वॉल्यूम आ रहा है कहीं, देख लो। नो सर, वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसमें ना, इसका मतलब नो। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। और ये तो हमने समझा दिया कैसे आता मोल फ्रैक्शन। इन शॉर्ट अगर समझना तो क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। देख लो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। तो इसका सर, मतलब हम इसको जनरल फॉर्म, हाँ बोलो। सर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है? बेटा आप बताओ ना, ये तो सर लिख इंडिपेंडेंट है लिख। नहीं सर, वॉल्यूम नहीं है इंडिपेंडेंट है कि तो नहीं? नहीं होगा इसमें। नो हाँ सर। तो ये तो हाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। यस। हम्म, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं? बेटा डायमेंशन तो आ ही नहीं रहा हो, तो रेशियो है मोल अपॉन मोल, इसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन एक चीज बोल सकते हैं, क्या इसमें है, क्या ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल मोल कैंसिल, नेट में डायमेंशनलेस है। लेकिन हाँ ये सब बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन डिफाइन कैसे करेंगे? बस ये खुद डायमेंशनलेस है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट होता है, एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन ऐसे आ जाएंगे, दोनों के मोल फ्रैक्शन ऐसे निकल आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए, देखो जरा, इसी से अपन नोट नंबर 1 निकाल लेते हैं। क्या मोल फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग होगा, ये तो आ रहा है।
बच्चों इस सॉल्यूशन में फिलहाल दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट। यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट, और कहते हैं जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। देखो शॉर्टकट में फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा, वैसे तो हमने निकाला यूनिटी मेथड, लेकिन शॉर्टकट में फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। तो x ऑफ कंपोनेंट, x बेस में लिखो कंपोनेंट, क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ये फॉर्मूला समझ रहे हो? वैसे तो सीधे लिखो, इतने में इतना है तो एक में कितना होगा, एक में ऐसे ही, इतने में n1 है तो एक में कितना होगा, वही मोल फ्रैक्शन होता है। बट डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। जरा बताओ बच्चों, अगर दो कंपोनेंट हैं ये, तो इसके मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन ये है, इसका मोल फ्रैक्शन ये है, दोनों को जोड़ के निकालो कितना आता, देखो 1 आता मुझे लग रहा है सारे। हाँ, इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तीन कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट कहाँ होते हैं, ORS सुना है, ORS, नमक, चीनी, पानी, तीन कंपोनेंट हो गए वहां तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। एक सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन का सम 1 ही आता है, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। हाँ ठीक है, तो नोट नंबर 2 देखो कि सिग्मा एक्स कितना होता है, सिग्मा एक्स होता है 1, मतलब सिग्मा मीन सम और एक्स मतलब मोल फ्रैक्शंस का। अगर दो कंपोनेंट हैं तो एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ जाएगा, 1। देख लो, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आ जाएगा। सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। खाली सम 1 लिखा है यार, थोड़ा सा पीछे करेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी दिख रहा है? यस सर। तो देख लो मोल फ्रैक्शन हो गया। और एक चीज और देख लो कि ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल से मोल फ्रैक्शन निकाले थे, एक सिंपल एग्जांपल से हमने मोल फ्रैक्शन, क्या टोटल मोल्स इन, उसके सॉल्यूशन, बाद टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने, वो होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों एक काम करो, अच्छा एक चीज बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? नहीं, क्यों, ऊपर मोल नीचे मोल, वॉल्यूम तो आ नहीं रहा, और नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर डिपेंडेंट होते नहीं है ना। तो इट इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, चाहो तो मेंशन करो कहीं मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक छोटा सा फालतू तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यहाँ आ ही नहीं रहा डेफिनेशन में, यस तो वो आई ही डिफाइन ही नहीं है तो कैसे आएगा। हाँ अगर आता तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता, अभी नहीं आ रहा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन लिखिए, एक फालतू क्वेश्चन है, लिखिए फालतू क्वेश्चन। A solution contains 877.5, a solution contains 877.5 ग्राम NaCl, ठीक है, 877.5 ग्राम NaCl, NaCl मतलब नमक होता है, ठीक है, कितना नमक है, 877.5 ग्राम NaCl, ओके। आगे लिखिए 1710 ग्राम शुगर, शुगर होता है C12H22O11, शुगर होता है C12H22O11, and
and 1440 gram water. 1440 gram water. Find out mole fraction of each component. Find out mole fraction of each component. सभी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए. मैं आपको बता देता हूं. NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5. NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 लिख लीजिए. शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है. शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 और पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है. अब क्वेश्चन फटाफट कर डालिए. पानी का मोल फ्रैक्शन निकालिए, शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालिए और NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालिए. तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए. सर 0.15, 0.05, 0.8. सत्य. शुगर NaCl आएगा 0.15. NaCl 0.15 आना चाहिए. NaCl के मोल निकालोगे 15 मोल आएंगे. शुगर के मोल 5 आ रहे हैं और पानी के मोल 80 आ रहे हैं. 15, 5, 80. यस तीनों का मोल फ्रैक्शन, हाँ तीनों के मोल फ्रैक्शन सम 100 आएगा. तो 100 टोटल मोल हैं. NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 15/100. शुगर का 5/100 और पानी का 80 यानी 80/100. एक बार बता दीजिए तो बोल. आ रहा है. हाँ बच्चों, आगे बढ़ा जाए फिर. सर बता दीजिए ना एक बार वो. अच्छा, देखो पहले आप मैजिक लाइन लिखो. मैजिक लाइन क्या थी? मैजिक लाइन थी सॉल्यूट. सॉल्यूशन इक्वल टू हाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट. बिल्कुल वही मैजिक लाइन थी. ठीक है. एक मिनट. देखो बालक, सॉल्यूट जो होता ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
से सॉल्यूशन बनता है, ये मैजिक लाइन होती है, ठीक है। यस तो सॉल्यूट यहाँ पे दो हैं, क्या NaCl नमक है, शुगर है, ये दोनों सॉल्यूट हैं। और सॉल्वेंट में क्या है, पानी। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ये सॉल्वेंट है वाटर, राइट, और बन गया सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, Na सॉल्यूशन ये क्या है, ये NaCl हो गया। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर होता है 58.5। हमने इसका वेट कितना लिया है, इसका वेट लिया है 877.5, राइट। तो मोल कितने आ गए इसके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करो, मोल आ गए 15, आ जाएंगे। यस अच्छा, ऐसे ही अब आओ शुगर पे। शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने बता दिया, आप निकालोगे तो 342 आएगा। इसका वेट कितना दिया था, इसका वेट दिया था बच्चों 1710 ग्राम, 1710। तो यहाँ मोल निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से इसके मोल आ जाए, ये वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आ गए 5 मोल। ओके, पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। इसका वेट कितना दिया था, इसका वेट आपको दिया था 1440, राइट। तो यहाँ भी मोल निकाल लो, यहाँ मोल आ गए 1440/18, कितने आ गए 80 मोल। यस अब क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए मान लो इसका, तो मोल फ्रैक्शन x किसका चाहिए, NaCl का। तो NaCl के मोल 15 और टोटल मोल कितने हो गए, 15 + 5 + 80 कितने, 100/100, तो 0.15 आ गया, राइट। ऐसे ही आपको इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, x ऑफ शुगर, x और बेस में शुगर लिखो। शुगर के मोल कितने हो गए 5, 5 टोटल मोल upon 100, 100 तो 0.05, बिल्कुल। ऐसे ये भी निकाल लो, x किसका, पानी का, तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, पानी के मोल कितने हो गए 80/100, 0.8 आ गया, ठीक है। यस सर चलो, तो मुझे लगता है चीजें आप समझ गए कि कैसे क्या करना है, राइट। मोल फ्रैक्शन का कहानी आप समझ गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ भी आगे पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करूंगा। छोटी सी बात ये होगी कि यहाँ पे पानी था, सिर्फ पानी, और 5 किलो पानी था, 5 किलो पानी। पानी यानी सॉल्वेंट है बच्चों, 5 kg सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट, पानी मतलब सॉल्वेंट। ओके, इस पानी में हमने क्या किया, कुछ मिलाया, इस पानी में कुछ मिलाया, और क्या मिला दिया, मान लीजिए इसमें 4 मोल शुगर मिला दिया, 4 मोल शुगर, कुछ भी मिला सकते हो, मेरा मन किया 4 मोल शुगर का। तो 4 मोल हमने मिला दिए क्या, शुगर के। बच्चों देखो ना, 5 kg में 4 मोल आ गए, है ना, 5 kg में 4 मोल। तो बताओ जरा 1 kg में कितने मोल होंगे, 4/5 4 मोल अपॉन 5 kg, है ना, क्या आ गया 4/5 मोल पर kg आया, ये यस सर। यस आ गया। सब लोग समझ गए ना ये तो, सर वेरी गुड। बच्चों अगली जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही है। एक्चुअली 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट आए इसको हम नाम देते हैं मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये 4/5, ये है क्या, ये अगली डेफिनेशन है MOLALITY, मोलैलिटी इन स्मॉल m। तो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल से जो मोलैलिटी समझें, इसी चीज को हम डेफिनेशन में लिखा देंगे, है ना, कि 5 किलो सॉल्वेंट में 4 मोल हैं, तो 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल होंगे, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के होंगे, उसी को हम नाम देते हैं मोलैलिटी, राइट। नोट करिए एग्जांपल, तब तक मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ आगे। अपने एग्जांपल नोट करिए पूरा, अगला कॉन्सेंट्रेशन शुरू करने से पहले एग्जांपल लिख लीजिए। तो अगला जो है सेकंड का बी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं है मोलैलिटी, MOLALITY।
LALITY, मोलैलिटी यानी स्मॉल m। और मैजिक लाइन में देखें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या ऐसे कैसे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके, है ना। हमें यहाँ सॉल्यूशन नहीं लेना, हमें लेना सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है, कितने मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट होता है ना, उसी को बच्चों नाम देते हैं हम लोग मोलैलिटी। स्मॉल m यही है। स्मॉल m यानी मोलैलिटी क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है, वही वहां निकाला, वही मैंने यहाँ लिखा। इसको प्रॉपर तरीके से लिख दें तो ऐसा आ जाएगा। स्मॉल m है क्या, इट रिप्रेजेंट्स moles of solute present in 1 किलोग्राम kg of, और क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, यहाँ सॉल्वेंट लेना, यहाँ 1 kg लेना। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट हैं, वो मोलैलिटी होता है। और इसका अगर फॉर्मूला लिखना पड़े बच्चों हमको, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला देखो ना, 4/5 मोल अपॉन kg, मोल अपॉन kg, राइट। मोल अपॉन kg इसका फॉर्मूला होगा, राइट। यस सर। तो फॉर्मूला हम बना लेते हैं, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में नीचे, हो गया फॉर्मूला। देखो इसी को बनाते हैं फॉर्मूला। मोल इक्वल, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर है मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन नीचे आएगा 5 kg, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी, दोनों चीजें बताओ। नहीं होगी सर। नहीं होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, यूनिट डिपेंडेंट। होगा मोल पर केजी ना, एंड इट इज टेम्परेचर ग्राम मोल्स पर इंडिपेंडेंट। केजी बोल सकते हैं ना। इट इज, हाँ एक ही बात है। मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला आपको मोल बोले या ग्राम मोल बोले, एक ही है। इक्विवेलेंट बोले या ग्राम इक्विवेलेंट बोले, एक ही है। ये नहीं कि सर आपने तो ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट आकर, एक ही बात है। ग्राम लगाओ नहीं लगाओ, अंडरस्टूड होता है, इनको निकालते समय वेट को ग्राम में लिया गया है। नहीं भी लगा, कुछ लगा है तो ग्राम ही माना जाता है। तो इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, मोल और ग्राम मोल एक ही बोले जाएंगे। तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। यस सर। देख लीजिए, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। सर मोलैलिटी क्योंकि है वॉल्यूम स्मॉल m। नहीं है। हाँ, वॉल्यूम पिक्चर में नहीं आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, यस। ओके, ये एग्जांपल आप समझ गए। इसी एग्जांपल से हम मोलैलिटी को समझे, ठीक है। फिर देखो बच्चों, एक और बात, क्या, ऐसे देखो जरा, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी आपने क्या किया, यहां पे पानी भरा, कितना पानी था पता नहीं, फिर आपने इसमें मिला दिया शुगर, वाटर और शुगर मिला दिए, और शुगर मिला दिया मान लो 4 मोल। और
बच्चों दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन खाली सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन बन गया कुछ 10 लीटर या 9 लीटर, 9 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट ये तो सॉल्यूशन कितना है 9 लीटर। सॉल्वेंट की बात नहीं की, क्या किया 4 मोल शुगर दिया है। तो यहाँ से सोच लो 9 लीटर सॉल्यूशन में क्या है 4 लीटर, 9 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल सॉल्यूट है। तो बताओ 1 लीटर में कितना होगा, 4 मोल अपॉन 9 लीटर। आ गया डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का वेट लेते हुए किलोग्राम में, यहाँ हमने क्या किया सॉल्वेंट नहीं लिया, सॉल्यूशन का वेट लीटर में लिया, वॉल्यूम लीटर में लिया। 9 लीटर में 4 मोल तो 1 लीटर में कितने मोल, है ना। ये हमारी अगली कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है जो हम पढ़ेंगे। इसी को हम लोग नाम देते हैं MOLARITY, मोलैरिटी। MOLARITY मोलैरिटी यानी कैपिटल। ये एग्जांपल नोट कर लो, इसी को हम डेफिनेशन में लिख के मोलैरिटी की डेफिनेशन बना लेंगे इसी से। सो मोलैरिटी जो होती है वो यही है, देखो ना 9 लीटर में 4 मोल तो 1 लीटर में कितने मोल। डेफिनेशन है मोलैरिटी कैसे डिफाइन है, 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्यूशन यहाँ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल होंगे उसको मोलैरिटी बोलेंगे। और यहाँ क्या है सॉल्वेंट नहीं लिया, सॉल्यूशन 9 लीटर में, यहाँ केजी है सॉल्वेंट यहाँ लीटर है सॉल्यूशन के, 9 लीटर में 4 मोल तो 1 लीटर में कितने मोल, ये मोलैरिटी हो गई। अगली डेफिनेशन है वही मिठास को बोलने का अगला तरीका। उसी मिठास को बोलने का अगला तरीका है ओ सॉरी माउस गिर गया। हाँ बच्चों हो गया, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं मोलैरिटी की, आओ लिखें क्या मोलैरिटी की डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इस राइट हैंड साइड लिख लिया ना, ये एग्जांपल नोट करो, मैं इधर इधर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो समझाया वही लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात हल्की सी हिंट दे रहा हूं, क्या है, यहां मोल हैं तो यहां मोल थे, है ना। 1 लीटर में जो मोल आता है उसको बोलते हैं क्या मोलैरिटी। बच्चों अगर मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट कर देते, यहाँ पे मोल नहीं होते ग्राम इक्विवेलेंट होते, और हम ऐसे ही निकालते 1 लीटर, तो उसको एक नाम देते अगला वाला, कौन सा, जो एक बच गया नॉर्मेलिटी। एक और कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ऐसी है 1 लीटर में जो मोल होता है उसको मोलैरिटी बोलते हैं, और 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसको नॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो नॉर्मेलिटी की बात मैंने अभी सही बता दी, माइंड में रखिए। नॉर्मेलिटी जहां मोल है, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट होगा, उसी को नॉर्मेलिटी बोलना शुरू कर देंगे। वही मिठास बोलने का एक तरीका है। मैंने बोला ये सब क्या है, वही जो शुरू में कहानी सुनाई थी, मिठास मिठास मिठास, उसी को बोलने के इतने सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके से। यस सर। बस ये स्टैंडर्ड है, ये माने जाएंगे। आपके तरीके कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप अभी आपको अपनी वैल्यू बनानी है। अपनी वैल्यू बनाओगे तो लोग आपको जानेंगे, अभी नहीं बनाओगे तो फिर यही जानो जो पुराने लोगों ने बोला, महान लोगों ने बोला। चलो मोलैरिटी लिखेंगे, पहले हम मोलैरिटी लिखेंगे, और जहां मोलैरिटी में जहां जहां मोल आएगा वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे बच्चों, तो वही नॉर्मेलिटी हो जाएगा। जहां जहां मोलैरिटी में जहां जहां मोल आएगा वहां वहां ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे तो नॉर्मेलिटी निकल आएगी। ठीक है चलिए। ओके सर। चलिए तो हम लोग लिख रहे हैं अभी थर्ड का सी, तो सेकंड पार्ट की तीसरी डेफिनेशन क्या है, मोलैरिटी। MOLARITY, मोलैरिटी यानी कैपिटल M, राइट। मोलैरिटी यानी कैपिटल M। क्या होती है बता तो दिया ना, 1 लीटर में कितने मोल है वही लिखोगे। मोलैरिटी पहला पॉइंट, मोलैरिटी इक्वल टू होता है ऐसे, पहले तो ये लिखो सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनेगा कैसे,
ये मैजिक लाइन बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला के। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे। हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल, क्वेश्चन मार्क यानी जितने भी मोल सॉल्यूट होगा, इसी को अपन नाम देंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम बोले तो मोलैरिटी है। ओके, यहाँ लिखना पड़े तो ऐसे लिख लेना, मोलैरिटी represents number of moles of solute present in 1 liter solution। एक तो 1 लीटर है, ऊपर से सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं यहाँ पे। और फॉर्मूला लिखना पड़े तो ये हो गया, देखो ना, मोल अपॉन लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे हो जाएगा। तो दूसरा मोलैरिटी का फॉर्मूला एक बना लो, मोलैरिटी इक्वल टू आ जाएगा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ये है ना 9 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बच्चों ये मोल आ चुके हैं, देख लो, जो हमने भी डेफिनेशन लिखी उसी हिसाब से मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यो इंटरनेट कनेक्शन है अनस्टेबल, वॉल्यूम में थोड़ा या कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हो गया, स्टेबल हो गया, अब कुछ नहीं होगा। स्टेबल अनस्टेबल का गेम चलता रहता है ये। हो गया सर। एक मिनट, फोटो खींच लो बस। हो गया फोटो भी। देखो, मोलैरिटी में जहां जहां मोल है वहां मैं ग्राम क्लेंट करूंगा और इसी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। इसलिए अच्छे से ध्यान रखना कि मोलैरिटी के साथ साथ नॉर्मलिटी भी हो रहा है, बस मोल जहां मोल है वहां ग्राम क्लेंट कर देना है। ठीक है, मैं करूंगा और आप देखेंगे। खैर, नोट नंबर 1 ध्यान दो बच्चों, नोट नंबर 1 क्या यूनिट क्या है? ऊपर मोल और नीचे लीटर, क्या होगा यूनिट? मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? देख के बताओ। यस सर। लीटर वॉल्यूम आ गया। डिपेंडेंट। हाँ, यस सर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लिख लीजिए नोट नंबर 2 में, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। रीजन समझ में आई क्या होगा क्यों? वॉल्यूम नोट के नंबर 2, यस सर, वॉल्यूम है। हाँ, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, यस सर। अच्छा एक काम करो, देखो नोट नंबर 3 देखो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं क्या, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, जानते हैं सब लोग? यस सर। हाँ, अगर मैं पूछूं मिलीग्राम क्या होता है, आप क्या बोलोगे? कोई भी चीज 1 ग्राम लो, उसके 1000 बराबर बराबर टुकड़े करो, हर टुकड़ा बोलेगा क्या? मिलीग्राम। मिलीग्राम। कोई भी चीज 1 ग्राम लो, उसके 1000 बराबर बराबर टुकड़े करो, हर टुकड़ा मिलीग्राम होगा। समझ गए मिलीग्राम? अच्छा, अब इधर आओ,
इसी को अपन मोल मोल के संग जोड़ते हैं। कैसे? दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, 1 मोल इक्वल टू होता है वही 1000 मिली मोल, मिली और साथ में मोल, है ना। इसको कई शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं 1000 m डॉट मोल। m डॉट मोल का मतलब ही होता है मिली मोल। अब कोई कहे मिली मोल क्या होगा? अरे कोई भी चीज 1 मोल लो और उसके 1000 बराबर बराबर टुकड़े करो, हर टुकड़े से आवाज आएगी मिली मोल मिली मोल। समझ रहे हैं ना? ग्राम और मिलीग्राम पता है ना, वैसे ही मोल और मिली मोल एक टर्म आ गया। मिली मोल क्या है? कोई भी चीज 1 मोल लो, बस उसके 1000 बराबर बराबर टुकड़े, हर टुकड़ा मिली मोल। क्लियर? क्यों बताया? इसलिए बताया, देखो जरा कि फॉर्मूले में जहां ये मोल लिया हुआ है मोल, इस मोल की जगह मिली मोल भी ले सकते हैं। यहां मिली मोल कर दोगे, यहां मिलीलीटर कर दोगे, तो बताओ बच्चों, मोल को अगर मिली मोल कर दिया यानी न्यूमरेटर को 1000 के फैक्टर से रिड्यूस कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी लीटर को मिलीलीटर कर दिया यानी इसको भी 1000 के फैक्टर से रिड्यूस कर दिया, इसको भी 1000 के फैक्टर से घटाया, इसको भी 1000 के फैक्टर से घटाया, तो बताओ रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो। यहाँ मिली मोल कर दें, यहाँ मिलीलीटर कर दें, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब मोल पर लीटर भी मोलरिटी होती है और मिली मोल पर मिलीलीटर भी मोलरिटी होती है। तो अगले हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, जहां ऊपर मिली मोल कर देंगे, नीचे मिलीलीटर कर देंगे, नेट पे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट नंबर 4 क्या है? मोलरिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। क्या मोलरिटी का फॉर्मूला? देखो जरा, जहां नंबर ऑफ मोल था नंबर ऑफ मिली मोल कर दो, नंबर ऑफ मिली मोल, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। और नीचे जहां लीटर था मिलीलीटर कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देखो बच्चों, नीचे मिलीलीटर हो गया तो वही बात आएगा, वही फॉर्मूला, वही वैल्यू आएगी मोलरिटी की जो इधर आ रही थी, कोई नया चेंज नहीं। मोल अपॉन लीटर भी मोलरिटी होती है और मिली मोल अपॉन मिलीलीटर भी मोलरिटी होती है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, जो यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब एक ही। बस जैसे मिलीग्राम यूज करते हैं वैसे एक टर्म हम लोग यूज करेंगे मिली मोल, जिसको हम लोग शॉर्ट में m डॉट मोल लिखते हैं। बच्चों नोट नंबर 5 देखना है अभी, ध्यान रखना, जो जो यहाँ देख रहे हैं वहां पे जहां जहां मोल है वहां ग्राम यूनिट कर देंगे तो नॉर्मलिटी हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मलिटी आपको यही सारे पॉइंट फिर से लिखने, एक बार मौका दूंगा आपको लिखने का। मोलालिटी ज्यादा बेटर होता है ना, मोलालिटी। क्यों बेटर क्या होता? सब तरीके हैं यार अपने अपने, सब बेटर है। बाकी हम मोलरिटी ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, मोलरिटी नॉर्मलिटी ज्यादा यूज होगा, मोलरिटी कम यूज होगा, बट तरीके हैं सर, जहां जिससे फायदा होता है वहां उसको यूज किया जाता है। तो अगर मोलालिटी में तो सर डेंसिटी दिया रहेगा सॉल्यूशन का तभी वो नो लेना, नहीं तो सर देखो बेटा क्या है ना, जो भी चीजें हमें यूज करनी है ना, कई बार हो सकता है कई जगह पे कई एप्लीकेशन ऐसे जहाँ मोलरिटी यूज होती है, कई एप्लीकेशन रियल लाइफ में ऐसे जहाँ मोलरिटी यूज होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड यूज कि किस क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उसी चीज को यूज करते हैं। अच्छा एक काम करो, ये इस फॉर्मूले को देखो एक बार, ये फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इक्वल्स टू ऊपर मोल, नीचे ब्लैक कलर में लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक काम करो बच्चों, इसको मोलरिटी को यहीं रहने दो, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे डिनोमिनेटर को उठा के लाओ, इधर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इसको इधर लाओगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या मिलेगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल, यानी कि अगर मोलरिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मोल निकल आएंगे, है ना। इस कहाँ अप्लाई करेंगे ध्यान दो। एक आपने, मैंने क्या बताया था, गीला गीला सॉल्यूशन से सूखा सूखा मोल कैसे निकालेंगे, ये तरीका वहां पे है। पहला क्या है, आपने एक बड़ा सा टैंक था, उसमें कोई सॉल्यूशन भरा था, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा था, टैंक की मोलरिटी लिखी थी, टैंक पे मोलरिटी लिखी, सॉल्यूशन की मोलरिटी ये, आपने उसमें से, एक मिनट, हाँ, आपने उसमें से क्या किया, जो टैंक में जो मोलरिटी लिखी थी ना, आपने उसमें से 1 गिलास सॉल्यूशन निकाल लिया। मुझे बताओ बच्चों, क्या इस गिलास की मोलरिटी यानी मिठास उस टैंक की मिठास से अलग होगी या सेम होगी?
सेम होगी। सेम होगा सर। मोलिटी समझ, हाँ सेम मोलिटी, नहीं बिल्कुल। इस ग्लास में जो सॉल्यूशन है उसकी मोलिटी वही होगी जो टैंक में, नहीं मोलिटी पता है। अब एक काम करो, गिलास का वॉल्यूम तो पता है हमको, गिलास 100 ml का है, 200 पूरा भर लिया आपने ऊपर तक, गिलास का वॉल्यूम तो पता है, यानी इसमें कितना सॉल्यूशन हमको आइडिया हो गया बच्चों। मोलिटी पता है, ग्लास का वॉल्यूम पता है, उसमें कितना सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम पता है। तो एक काम करो ना, देखो जो मोलिटी है इन वॉल्यूम इन लीटर करो, सीधे सीधे मोल आ जाएंगे। ग्लास में कितने मोल है निकल आएगा, कैसे, मोलिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला, मोलिटी और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, मोलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में सीधे मोल आ जाएंगे। ग्लास में कितने मोल थे सॉल्यूट के, पूरा भर दिया है, जितना ही भर दो उसको वॉल्यूम अगर पता है, वॉलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलिटी करोगे मोल आ जाएंगे, बशर्ते वॉल्यूम लीटर में हो, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो जरा ऐसा आ रहा है, मोलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलिटी इंटू वॉल्यूम, ध्यान दो बच्चों। मोलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में है, क्या मिल जाएगा, मोल, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल आपको मिल जाएंगे, राइट, ओके। यस अगला सर। काम करो, दूसरे नीचे नीचे वाले में चेक करो, नीचे वाले में चेक करो, इस फॉर्मूले में यहाँ भी वही काम करो, देखो ये वॉल्यूम यही रखो, मोलिटी को, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मोलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, ये है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या बचेगा, क्या आएगा ये, मिलीमोल। मिलीमोल। मिलीमोल, यानी वॉल्यूम लीटर में है तो मोल आ रहे हैं, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हम मिलीलीटर कर दिया तो ये मिलीमोल आ जाएंगे, मिलीमोल, क्लियर। तो मोलिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मोल मिलेगा कि मिलीमोल, डिपेंड करेगा वॉल्यूम लीटर में है कि मिलीलीटर में, है ना। अगर मिलीमोल आ भी गया तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट किया जा सकता, कैसे, अरे वैसे ही जैसे मिलीग्राम को ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम को ग्राम में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, है ना, वैसे यहाँ करेंगे। मिलीमोल आ गए, मोल में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड करो, यस। ठीक है। देख लो एक बार, नोट नंबर 5 तक हमने कर लिया है, ठीक है। मोलिटी इंटू वॉल्यूम, अगर मोलिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम लीटर में है डायरेक्ट मोल आ जाएंगे, सोल्यूट के मोल कितने होंगे, मोल हमेशा सोल्यूट के आते हैं, मिलीलीटर में है मिली मोल आ जाएगा, मिली मोल अपॉन 1000 मोल कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ लो, क्योंकि जो मैंने बातें यहाँ लिखी हैं यही सारे पॉइंट नॉर्मलिटी में आएगा, लेकिन जहां मोल है वहां पे ग्राम करंट हो जाएगा, जहां मोलिटी है वहां पे नॉर्मलिटी आ जाएगा। खैर, नोट नंबर 5 हो गया, नोट नंबर 6 लिखिए बच्चों, नोट नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है। नोट नंबर 6 लिखिए, क्या है नोट नंबर 6 समझिए। नोट नंबर 6 में पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा कर होता है, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, ठीक। देखो सर, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ मोलिटी, देखो बच्चों, अगर वो बोलता है कि मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन दिया है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलिटी 1 होता है, या फिर या तो 1 लिखेगा मोलिटी, या फिर मतलब या तो 1m करके लिखेगा, 1m या खाली m लिखेगा, ओनली m, एक ही बात। मोलिटी 1m लिख देगा या फिर खाली m लिख देगा। अगर बोलता सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन है, बच्चों जब भी बोले वी हैव टेकन अ मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन मतलब उसकी मोलिटी या तो 1m बोलेगा या खाली m बोलेगा, एक ही बात है। उसी प्रकार सोचो, मोलर सॉल्यूशन की मोलिटी 1 होती है तो सेमी मोलर की कितनी होनी चाहिए, सेमी मोलर सॉल्यूशन बोल दिया, सेमी मींस हाफ। हाफ। हाफ, बिल्कुल। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन बोल दे, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलिटी हो गई m/2 लिखेगा, m/2 ऐसे, या फिर 1/2m, एक ही बात है ना। अच्छा, फिर एक टर्म आता है डेसी मोलर, बच्चों डेसी मोलर बोलेगा, डेसी मोलर m/10, डेसी मोलर सॉल्यूशन m/10, राइट। फिर आता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो मोलिटी m/100 हो जाती है,
सेंटीमोलर में m/100। बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, वी हैव टेकन अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सेंटीमोलर, आपको पता नहीं कि m/100 होता है तो क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाओगे कि सेंटीमोलर मतलब मोलरिटी m/100 नहीं 1/100 होती मोलरिटी। ठीक है, m को अलग करो तो 1/100 बचेगा। नोट नंबर 6 तक देख लो, 1 से 6 पूरा मोलरिटी हो गया। अब हम नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जहां जहां मोल है वहां वहां ग्राम कन्वर्ट कर देंगे, है ना, जहां जहां मोलरिटी है वहां नॉर्मलिटी हो जाएगा। करे क्लियर, आओ करें तो लिख तो नोट करो, फिर वो सब करते हैं जो आपको बताया, तो नोट करो फटाफट, हम कर देंगे जरा से 1 मिनट में सब चेंज हो जाएगा। हो गया बच्चों? यस नॉर्मलिटी की बात करना शुरू करें, बोलो जल्दी से। चलो Yes. नॉर्मलिटी शुरू कर, इसको मैं फोटो लेता हूँ और नॉर्मलिटी शुरू करता हूँ इसका, ठीक है, 1 मिनट। एप्लीकेशन आज नहीं हो पाएंगे, एप्लीकेशन के लिए हम अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है ना। टाइम टेबल में क्लास है, एक टाइम आपको हो सकता है और बताएं।